क्यों रहती है पैरों में सूजन। हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरों में सूजन क्यों बनी रहती है। जनरली जब भी हमारे यहाँ पेशेंट्स विजिट करते हैं तो उनकी क्वेरी, उनका क्वेश्चन या फिर उनकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही रहती है कि डॉक्टर साहब हमारे पैरों में थ्रू आउट सूजन रहती है। और कुछ पेशेंट्स की क्वेरी ये होती है कि हमारे पैरों में सूजन आती जाती रहती है। तो क्यों आती है ये सूजन? क्या आपकी बॉडी में ऐसी दिक्कत आ रही है? क्या बॉडी की फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी कि कौन सी वो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपके पैरों में सूजन की समस्या ना रहे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स पता चल जाएं और जो भी पेशेंट स्वेलिंग से परेशान है, एडिमा से परेशान है, उनको राहत मिल जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें सूजन की, तो सूजन भी दो प्रकार की होती है। तो आप जब भी सूजन की कंप्लेंट लेके आते हैं या फिर आपको जब भी ये दिखता है कि आपके पैरों में सूजन हो रही है तो आपको 4 बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सबसे पहले खुद से पूछना है। जब भी हम पैरों में स्वेलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है और खुद से ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपके पैरों में सूजन हमेशा रहती है या फिर आती है और चली जाती है। ये हमारा पहला सवाल। दूसरा हमारा सवाल है कि सूजन के साथ साथ पैरों में दर्द भी है या नहीं है। तीसरा हमारा सवाल है कि सूजन सिर्फ एक ही पैर में है या फिर दोनों पैरों में है। और चौथा हमारा सवाल है कि सूजन के साथ साथ रेडनेस भी है या नहीं है। अब ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीवियर है या फिर ये सूजन कहीं मैकेनिकल वर्क की वजह से तो नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि बहुत देर तक वो खड़े हैं या फिर बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं या फिर उन्होंने कहीं लंबा सफ़र तय किया है, उसके बावजूद भी सूजन आ जाती है। तो आपको ये समझना है जब भी आप किसी भी डॉक्टर को विजिट करते हैं, किसी भी डॉक्टर से अपनी स्वेलिंग के रिगार्डिंग कंसल्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद की स्वेलिंग को देखना है कि क्या वो हमेशा रहती है या फिर वो आती जाती रहती है। लेकिन अब हम बात करते हैं स्वेलिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है क्या। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पैर में रहती है, साथ ही साथ दर्द भी बना रहता है, तो यानी आपके लीवर की फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है। पहला, या तो आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं, आपको बहुत टाइम से फैटी लीवर बना हुआ है, और दूसरा आप सिरोसिस के पेशेंट हैं, यानी आपको लिवर सिरोसिस हो चुका है। अब हम जानेंगे कि फैटी लीवर और सिरोसिस की कंडीशन में हमारे पैरों पे ही सूजन क्यों आती है। सिरोसिस की कंडीशन में हमारे लिवर तक ब्लड का फ्लो जाना बंद हो जाता है। ब्लड का फ्लो नहीं जाता है और वेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड्स हमारी बॉडी में ही इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और वो 2 जगह दिखते हैं, या तो पैरों में या फिर हमारे एब्डोमिनल एरिया में। अगर पैरों में दिखते हैं उसे हम कहते हैं एडिमा, अगर हमारे एब्डोमेन में दिखते हैं तो उसे हम कहते हैं असाइटिस। तो जब भी पेशेंट्स को सूजन रहती है तो हमेशा उन्हें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो अपना LFT कराएं। व्हाट इज LFT? LFT है लीवर फंक्शन टेस्ट, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या आपके लीवर की फंक्शनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लीवर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ढंग से हो पा रही है, नहीं हो पा रही, क्या लीवर अपने एक्शंस, परफॉर्मेंस ढंग से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग के कंसर्न में बात करें तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पैरों में जो भी सूजन है वो सिर्फ लीवर की वजह से ही है। किडनी की वजह से भी हो सकती है या फिर आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जनरली जो हमारे फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं या फिर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पैरों में सूजन देखने का या फिर एब्डोमेन में सूजन दिखने का। तो अगर आपको सूजन बनी रहती है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने हैं कि सूजन के साथ दर्द है या नहीं है, या फिर और कोई ऐसा सिम्टम है जो आपको परेशान कर रहा है। साथ ही साथ सूजन दोनों पैरों में बनी रहती है या नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वो सूजन कभी कम होती ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हमें लेने होते हैं जब हमारे पैरों में सूजन होती है। नंबर 1, आप स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकते हो। स्टॉकिंग्स मतलब कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स आती हैं जो हमारे बॉडी में, जो हमारे लेग्स में स्पेशली ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। नंबर 2, आप आइसिंग भी कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ये सारी चीज़ें करने के बावजूद हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, यानी आपके लीवर में कोई समस्या है। तो अगर आपको सूजन है, अगर आपके पैरों में हमेशा सूजन बनी रहती है तो जल्दी से जल्दी अपना LFT टेस्ट कराएं, एज वेल एज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट श्रेयास।
हमारे डॉक्टर्स भी आपको अच्छे से समझा देंगे, बता देंगे और आपको एक बेहतर इलाज बताएंगे कि कैसे आप सूजन भी कम कर सकते हो और कैसे आप अपनी लिवर प्रॉब्लम को भी रिकवर कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में अगर सूजन की बात हम करते हैं, पैरों में सूजन आती लिवर प्रॉब्लम की वजह से ही है। अब चलो हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं या फिर कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी सूजन को कम करने में हेल्प करेगी। सबसे पहला, आपको एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक नहीं बैठे रहना है। या तो आपको बहुत देर तक ना तो खड़े रहना है, ना ही बहुत देर तक आपको बैठे रहना है, पहला। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर आप ऑफिस वर्किंग आवर्स में भी हैं तो वर्किंग आवर्स में ऑब्वियसली आप चेयर पे बहुत देर तक बैठे हैं, तो मेक श्योर 15 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे के बाद आप बार बार उठ के अपने टेबल के अराउंड एक वॉक कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगी तो पैरों में फ्लूइड का रिटेंशन नहीं होगा और सूजन भी नहीं होगी। नंबर थर्ड, अगर हम बात करें, दैट इज आइसिंग। अगर आपको सूजन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो वहाँ पे आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फोर्थ इज स्टॉकिंग्स। कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, आप उन्हें पैरों में पहन सकते हैं जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे, आपके पैरों में वार्मथ रहे और स्वेलिंग भी कम हो। जो भी वहाँ पे एडिमा है, जो भी वहाँ पे पफिनेस है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। एंड नंबर 5 एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप इज एक्सरसाइजेस। लेकिन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, आपको ज़्यादातर एक्सरसाइजेस पैर उठाने वाली करनी है, मतलब पैरों को एलिवेटेड रखना है। साथ ही साथ आप पिलो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका पैर हवा में रहे, और हवा में रहेगा तो बॉडी में ड्रेनेज मेंटेन रहेगा। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, जो भी बातें रिगार्डिंग स्वेलिंग मैंने बताई है कि स्वेलिंग क्यों होती है, क्या उसके पीछे मैकेनिज्म है, हमारे क्यों लेग्स में हमेशा स्वेलिंग आती है, एब्डोमेन में स्वेलिंग देखने को क्यों मिलती है, साथ ही साथ आप लिवर को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं रिगार्डिंग स्वेलिंग, कि क्यों आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है पैरों में भी, साथ साथ एब्डोमेन में भी, साथ ही साथ आपको कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, कौन सी ऐसी बातें अपनी दिनचर्या में ऐड करनी है जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग से राहत मिल सकती है, वो सभी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप लिवर पेशेंट है, आपको किसी भी तरीके की लिवर डिजीज है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ आपने जो भी एलएफटी टेस्ट कराए हैं या फिर नॉर्मल ब्लड टेस्ट, कोई भी अगर आपने टेस्ट कराए हैं, रिपोर्ट्स हैं, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।